माँ ने ही तो मुझे नारियल बर्फी बनाना सिखाया है। बिल्कुल, ये लीजिए आपकी पूरी 3 किलो नारियल बर्फी। धीरे धीरे मीना का भी नारियल बर्फी व्यापार अच्छा चलने लगता है। पूरे गांव में उसकी नारियल बर्फी की मांग बढ़ जाती है। गरीब बहू नारियल बर्फी व्यापार। मल्ली समुद्र के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था। गांव में सुषमा के हाथ के बने हुए नारियल बर्फी सभी को बहुत पसंद थे। लेकिन अब सुषमा की उम्र हो चुकी थी और वो पहले की तरह नारियल बर्फी बनाने में असक्षम थी। ओ सुषमा काकी, जरा 5 किलो नारियल बर्फी बना देना मेरे लिए। आज हमारी बेटी गुड्डी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काकी, मैं तो कहती हूँ आप भी अपने बेटे मुकेश के लिए अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दीजिए। अब आपकी भी उम्र हो चली है। कितने दिनों तक अकेले यूं नारियल बर्फी बनाती रहोगी? हाँ, मुकेश के पिताजी के जाने के बाद मैं ये नारियल बर्फी बेचकर ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। मुझे नारियल बर्फी बनाकर बहुत सुकून मिलता है। आपकी नारियल बर्फी के तो क्या ही कहने, गांव में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी आपकी नारियल बर्फी के दीवाने हैं। सुषमा की उम्र हो चली थी। अब सुषमा के लिए अकेले नारियल बर्फी बनाकर बेचना संभव नहीं था। सुषमा का बेटा मुकेश भी बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुकेश नहीं चाहता था कि उसकी माँ अब घर घर जाकर नारियल बर्फी बेचे। माँ, तुम्हें घर घर जाकर नारियल बर्फी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अरे बेटा, मुझे नारियल बर्फी बनाने में खुशी मिलती है। लेकिन गांव वाले मुझ पर हंसते हैं। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद तुम्हें नारियल बर्फी बेचने की क्या जरूरत है? मैं नारियल बर्फी बनाना कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिर इसी की वजह से तो हमारा घर चलता था। वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब हमारा व्यापार फल फूल रहा है। अब तुम्हें नारियल बर्फी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश गुस्से में सुषमा के नारियल बर्फी बनाने वाला सामान को ले जाकर बाहर फेंक देता है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सुषमा की तबीयत खराब रहने लगती है। अब मुझे अच्छी लड़की देखकर मुकेश की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है और घर को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। सुषमा पास ही के गांव में रहने वाली मीना से मुकेश की शादी तय कर देती है। सुषमा इस खुशी में पूरे गांव में अपने हाथों से नारियल बर्फी बनाकर बांटती है। ये लो सुनीता बहन, नारियल बर्फी खाओ। बड़े दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई है। मेरे बेटे मुकेश की शादी तय हो गई है। शादी में जरूर आना। ये तो बहुत खुशी की बात है। कुछ ही दिनों के बाद मीना और मुकेश की शादी हो जाती है। मीना बहू बनकर घर आ जाती है। मीना घर के सभी काम में निपुण होती है और पढ़ी लिखी, संस्कारी, समझदार भी होती है। बेटा, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी तो उम्र हो चुकी है, ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। ऐसी बातें मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। आपको कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय बाद सुषमा की तबीयत खराब रहने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गांव में कोई भी नारियल बर्फी बनाने वाला नहीं रहता है। आपके जाने से सब कुछ सूना हो गया है। हमारे सर से माँ का साया हट गया है। एक दिन भारी बारिश के कारण मुकेश की गांव से शहर जाने वाली नाव समुद्र में डूब जाती है और उसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश और तूफान के कारण व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। हम सड़क पर आ गए हैं। उधार चुकाने के लिए मुझे अपना पूरा बिजनेस बेचना पड़ा। अब तो बस सर छिपाने के लिए घर ही है। माँ ने एक एक पैसे जोड़कर ये घर बनाया था। मुश्किल के वक्त पर यही हमारा सहारा बना। अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुकेश बहुत परेशान हो जाता है। तभी मीना को एक उपाय सोचता है। क्यों ना हम नारियल की बर्फी का व्यापार खोलें। माँ ने मुझे नारियल बर्फी बनाना सिखाया था और पूरे गांव में माँ के जैसे स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाना किसी को नहीं आता है। लेकिन क्या अब वो व्यापार चलेगा? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझ पर भरोसा रखिए और जाकर पेड़ से नारियल लेकर आइए। मुकेश जाकर पेड़ से नारियल लेकर आता है। मीना उस नारियल से नारियल बर्फी बनाती है और उसे बाजार में ले जाकर बेच देती है। सभी को मीना के हाथ के बनाए हुए नारियल बर्फी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। एकदम सुषमा के हाथ वाला स्वाद है। मेरे लिए 2 किलो और बांध दो। माँ ने ही तो मुझे नारियल बर्फी बनाना सिखाया है। बिल्कुल, ये लीजिए आपकी पूरी 3 किलो नारियल बर्फी।
धीरे धीरे मीना का भी नारियल बर्फी व्यापार अच्छा चलने लगता है। पूरे गांव में उसकी नारियल बर्फी की मांग बढ़ जाती है। क्या बात है, हमें तो नारियल बर्फी के व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारे सर से सारा कर्ज भी हट जाएगा। देखा, मैं ना कहती थी सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मुकेश और मीना की जिंदगी ठीक चलने लगती है। एक दिन मीना को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। अजी सुनते हो, पूरे 50 किलो नारियल बर्फी का ऑर्डर मिला है। क्या बात कर रही हो, इतने में तो हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मैं सारी तैयारी करती हूँ, तुम जाकर नारियल लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ। तभी मीना जब सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका दायां हाथ टूट जाता है। अब हम नारियल बर्फी कैसे बना पाएंगे? तुम्हारे जैसे स्वादिष्ट नारियल बर्फी तो कोई नहीं बना सकता है। अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, जैसे माँ ने मुझे नारियल बर्फी बनाना सिखाया था वैसे ही मैं भी तुम्हें नारियल बर्फी बनाना सिखा दूंगी। हाँ, ये सही होगा। मीना मुकेश को नारियल बर्फी बनाने की सारी विधि बताती जाती है और मुकेश वैसे ही नारियल बर्फी बनाने लगता है। मुकेश अपने हाथों से बनाई हुई पहली नारियल बर्फी मीना को खिलाता है। वाह क्या बात है, एकदम माँ के हाथों के स्वाद वाली नारियल बर्फी बनाई है आपने। माँ के हाथों में तो जादू था। माँ ने सारी जिंदगी नारियल बर्फी बेच बेच कर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं आखिरी वक्त पर उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर पाया। आज उनके नारियल बर्फी की वजह से हमारा कारोबार चल पड़ा है। माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मुकेश नारियल बर्फी बनाकर कस्टमर को दे देता है। सभी को नारियल बर्फी बहुत पसंद आती है। मुकेश और मीना को बहुत मुनाफा होता है। कुछ ही दिनों में खुद का नारियल बर्फी की दुकान खोल लेते हैं और उनके जीवन का सारा कर्जा भी उतर जाता है। दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। कपूर टीवी।